अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने मेन मेन्यू सिस्टम बनाया था। उसके अलावा हमने गेम ओवर और डिफरेंट सीन्स के दरमियान जो स्विचिंग थी वो हमने इम्प्लीमेंट की थी। अब अगर फंक्शनैलिटी वाइज हम देखें तो हमारी गेम कंप्लीट हो गई है। हम मेन्यू से गेम और गेम से गेम ओवर और उसके बाद रीस्टार्ट, सारा प्रोसेस हमारा चल रहा है। और अब अगर हम चाहें तो हम अपनी गेम को यहाँ पे ही रैप अप कर सकते हैं। यहाँ पे ही इसकी आर्ट चेंज करके तो इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारी गेम को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक पावर अप सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब ये जो सिस्टम हम बनाने जा रही हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे डिफरेंट सिस्टम्स में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। हम इसको एक बिगिनर लेवल पे बिगिनर तरीके से भी बना सकते हैं ताकि जल्दी बन जाए, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल अभी तो हम 3 पावर अप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेट्स से हम एक और इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें दोबारा से कुछ कोड दोबारा सीखना पड़ेगा और हम चाह रहे हैं कि भाई हम कोड रिपीट ना करें। इसीलिए हम, जिस तरह हमने ऊपर में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात की थी, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हम इसमें भी कुछ इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम डेलीगेट कहते हैं वो हम यूज़ करेंगे। पहले हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हमारे सामने ये डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास एक फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की क्लास ही हमने पहले से बना ली थी। हमारे जितने भी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्रूट का ऑब्जेक्ट हो गया या अनहेल्दी फूड है, वो सब एक बेस क्लास से इनहेरिट करने हैं जिसके अंदर कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल वो कॉमन फंक्शनैलिटी क्या है, अगर मैं फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओपन करूं तो हमारे पास अपडेट के मेथड में उसकी लॉजिक है जिससे वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करती है। उसके अलावा हमारे पास एक ट्रिगर का मेथड है जो डिटेक्ट करता है एक प्लेयर के साथ कोलिजन, और उसके बाद ये मेथड कॉल करता है ऑन ट्रिगर विद प्लेयर। और ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो डिफरेंट क्लासेस इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन देती हैं। अब फॉलोइंग ऑब्जेक्ट से हम इनहेरिट करेंगे एक नई क्लास जिसका हम नाम दे रहे हैं पावर अप बेस। अब ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हम मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकते। इस पावर अप बेस में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास एक ड्यूरेशन है। ऑब्वियसली हम इन्फिनिटली एक पावर अप को रन नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि वो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड पावर अप रन हो। तो एक ड्यूरेशन फ्लोट वेरिएबल हमारे पास होगा। उसके बाद दो मेथड्स हैं हमारे पास, ऑन अप्लाई एंड ऑन रिमूव। अब ये मेथड्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट इसीलिए ताकि फॉर एग्जांपल 2x स्कोर जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे, 2x स्पीड अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे, और शील्ड जो है वो अपनी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे, ठीक है। अब ये जो सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इस पावर अप एज इट इज़ ये कोई काम नहीं कर रहा। इसको हमने मैनेज कराना है एक न्यू क्लास है जिसका नाम है पावर अप मैनेजर। पावर अप मैनेजर क्या करेगा, क्योंकि अभी अगर हम अपने पावर अप जो हमारा फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बेस है उसके अंदर जाएं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारा गेम ऑब्जेक्ट, यानी कि ये डिस्ट्रॉय का लॉजिक हमारे पावर अप पे भी अप्लाई होगा। अब अगर 2x स्कोर में मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन दिया, लेट्स से गेम मैनेजर डॉट स्कोर प्लस इक्वल्स 2 मैंने कुछ कर दिया, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ही रिमूव हो गया तो उसकी लॉजिक कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? उसकी लॉजिक कॉल ही नहीं होगी, क्योंकि फॉर जाहिर सी बात है अगर कोई ऑब्जेक्ट गेम में ही नहीं है तो वो कैसे कोई मेथड कॉल कर सकता है। इसको फिक्स करने के लिए हम एक पावर अप मैनेजर यूज़ करेंगे जो कि इसकी ड्यूरेशन की कॉपी लेगा और ये इसका टाइमर चलाएगा कि भाई ड्यूरेशन 2 से 0 तक सेकंड तक चलानी है। हम टाइमर्स काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, हमने हमारी स्पॉनिंग के अंदर भी बनाया था, तो ये सेम यहाँ पे भी टाइमर उसी तरह चलाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑन अप्लाई एंड ऑन रिमूव है। अब ये क्या है? ये है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या होते हैं? लेट्स से इन रियल लाइफ अगर हम देखें तो कंट्रीज़ अपने डेलीगेट्स भेजती हैं दूसरी कंट्रीज़ को, और उन डेलीगेट्स की कोई पर्पस होता है कि भाई उन्होंने किसी स्पेसिफिक चीज़ पे बात करनी है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग पे बात करनी है, या फिर हमारे किसी और सोशल इशू पे बात करनी है। तो उस डेलीगेट का कोई एक फिक्स पर्पस नहीं है, वो डिपेंड करता है कि भाई जो कंट्री भेज रही है, जिस ओकेजन पे भेज रही है, तो वो उस ओकेजन के लिए कौन सा जो टॉपिक है वो बेहतर है। तो प्रोग्रामिंग में भी अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई मेथड असाइन करें, बेसिकली डेलीगेट्स ऐसे हैं कि हम जिस तरह से डेटा टाइप्स यूज़ करते हुए आ रहे थे, हम इंटीजर के अंदर एक नंबर असाइन कर रहे थे, उसी तरह डेलीगेट जो टाइप होती है उसके अंदर हम एक मेथड असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने डेलीगेट बना दिया ना यहाँ पे ऑन अप्लाई, तो इस ऑन अप्लाई पे मैं पावर अप बेस का जो ऑन अप्लाई मेथड है वो मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ऑन अप्लाई है
वो इसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो जब मैं ये वाला ऑन अप्लाई कॉल करूँगा पावर अप मैनेजर पे, तो इनडायरेक्टली पावर अप बेस के ऊपर जो ऑन अप्लाई है वो कॉल हो रहा है। और इसकी ब्यूटी ये है कि 2x कोर के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हमने 2x कोर वाला यहाँ पे अप्लाई किया तो वो कॉल होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2x स्पीड वाला करूँगा तो वो कॉल होगा, और सेम फॉर शील्ड, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है। डेलीगेट्स देखने में थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। और डेलीगेट्स की हम एक स्पेसिफिक टाइप यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं एक्शन, क्योंकि हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सी शार्प में कुछ पहले से फंक्शनैलिटी है कि भाई हमें हर दफ़ा शुरू से डेलीगेट ना बनाना पड़े, हम एक एक्शन का वेरिएबल यूज़ कर लें, डाटा एक्शन की टाइप यूज़ कर लें बेसिकली, और वो ऑटोमेटिकली हमारा डेलीगेट बना दे। तो अब हमने इसका एक लॉजिक देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम सी शार्प पे वापस जाते हैं यूनिटी में, एंड लेट्स स्टार्ट आवर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द पावर अप, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट फोल्डर, इधर मैं लिख देता हूँ पावर अप, ठीक है। क्योंकि पावर अप की कुछ ज़्यादा सारी क्लासेस होंगी तो हम उसको एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब सबसे पहले पावर अप बेस बनाना, तो राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ पावर अप बेस, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर। अच्छा, मोनो बिहेवियर्स हमने इनहेरिट नहीं करना, हमने इनहेरिट करना है फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस से, ताकि हमारा जो पावर अप है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। स्टार्ट एंड अपडेट का मेथड हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब ये देख रहे हैं रेड लाइन है, इसका ये मतलब है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो मैं ऑल्ट एंटर दबाऊंगा और इम्प्लीमेंट कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वो मुझे कह रहा है कि भाई ऑन ट्रिगर विद प्लेयर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हम इसको फॉर नाउ रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एक हेडर बनाते हैं यहाँ पे, और इसका मैं नाम रख देता हूँ पावर अप सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे पावर अप की सेटिंग्स हम लिखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग क्या है कि भाई प्राइवेट फ्लोट, प्राइवेट पावर अप ड्यूरेशन। अब ये इनकैप्सुलेटेड है क्योंकि ये प्राइवेट है, तो हमने इसको एक्सेस भी करना है कहीं पे, तो हम इसका एक गेटर बना लेते हैं, पब्लिक फ्लोट पावर अप ड्यूरेशन। एरो फंक्शन यूज़ करके हम पावर अप ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास एक कॉन्क्रीट क्लास है, हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना ताकि इसकी कोई भी हम इंस्टेंस ना बना सकें, ठीक है। और ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ भाई पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऑन अप्लाई, और सिमिलरली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऑन रिमूव। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो जारी बात है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी डिफरेंट क्लासेस को जो इससे इनहेरिट करेंगी। तो हमें मैंने डिफरेंट चीज़ें बना ली यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यूनिटी में वापस आ गया हूँ। अब मैंने बनानी है एक पावर अप मैनेजर, तो मैं क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर अप मैनेजर, ठीक है। स्क्रिप्ट को हम कंपाइल होने देते हैं थोड़ी देर, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में। अच्छा, अब पावर अप मैनेजर में क्या हमें चाहिए, अगर मैं डायग्राम पे वापस जाता हूँ तो हमें एक ड्यूरेशन, ऑन अप्लाई, ऑन रिमूव, तीन चीज़ें हमें चाहिए। तो हमने क्या करना है बेसिकली, मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्राइवेट फ्लोट करंट पावर अप ड्यूरेशन, करंट पावर अप ड्यूरेशन, ठीक है। और मैं बना लेता हूँ, अब हम बनाने लगे एक एक्शन डेलीगेट। तो अगर मैं लिखूँगा प्राइवेट एक्शन, अब मैंने एक्शन लिखा है तो ये देख रहे हैं ये सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। अगर मैं इसको लिखूँगा, ये इसने इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन अप्लाई, ठीक है। ये मैंने एक जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, मैंने उसी तरह एक वेरिएबल बना दिया और उसकी टाइप एक्शन डिफाइन कर दी। और एक और बना लेते हैं प्राइवेट एक्शन ऑन रिमूव, ठीक है। अब इसके बाद हमें ऑब्वियसली एक मेथड चाहिए जो कि इन वैल्यूज़ को सेट करेगा एक पावर अप के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं पब्लिक वॉइड ऑन पिकअप
पावर अप, यानी जब पावर अप हम पिकअप करें तो क्या हो, इधर हम पास कर रहे हैं एक पावर अप बेस पावर अप, ठीक है, यानी कि हमने पावर अप की एक इंस्टेंस, पावर अप बेस की इंस्टेंस को पास कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने करना है भाई करंट पावर अप ड्यूरेशन इक्वल्स टू पावर अप डॉट पावर अप ड्यूरेशन, क्योंकि हमने उसका गटर बनाया था तो हमने इजीली एक्सेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऑन अप्लाई, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल असाइन करते हैं, असाइन का ऑपरेटर डाला और लिख देंगे पावर अप डॉट ऑन अप्लाई, ठीक है। और इसके आगे हम ये नहीं करेंगे, यूजुअली हम मेथड के आगे ये करते हैं पैरेंथेसिस उस मेथड को कॉल कर देते हैं। हमने मेथड कॉल नहीं करना, हमने सिर्फ असाइन करना है, तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं इजीली हमने ऑन अप्लाई में पावर अप कॉन अप्लाई असाइन कर दिया, यानी कि अब हम जब ये कॉल करेंगे तो हमारा पावर अप बेस के अंदर ऑन अप्लाई है वो कॉल होगा, ठीक है। और उसी तरह हम क्या करते हैं, ऑन रिमूव इक्वल्स टू पावर अप डॉट ऑन रिमूव कर देंगे, और पिकअप होते साथ ही हमने अप्लाई कर देना है। तो हम अब देखते हैं कि हम कॉल कैसे करते हैं। हम देखेंगे कॉल द अप्लाई ऑन अप्लाई मेथड। तो कॉल करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स, जैसे अगर नॉर्मल मेथड होता है तो हम लिखते हैं ऑन अप्लाई और ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है, ये हमारा मेथड कॉल हो जाता है। लेकिन जब हम एक एक्शन बनाते हैं तो हम उसको इन्वोक करते हैं। इन्वोक बेसिकली मेथड कॉल करने एक दूसरा तरीका है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन अप्लाई डॉट इन्वोक, हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज़ थी, हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख दिया, ठीक है, और हमारा मेथड अप्लाई हो गया, सही है। अब अगर मैं लेट्स से हमारा पावर अप मैनेजर अभी सिंपल सा यही बना है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, यूनिटी पे वापस जाता हूँ, यूनिटी पे वापस गया और यहाँ पे मैं एक टेस्ट पावर अप बनाता हूँ, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट टेस्ट पावर अप, ठीक है। और इस टेस्ट पावर अप को ओपन करता हूँ मैं, और हम अब इनहेरिट करेंगे अपने पावर अप बेस से। तो मैं यहाँ पे इनहेरिट कर देता हूँ पावर अप बेस। हमारे पास रेड लाइंस यहाँ पे आ गई। हम क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास दो मेथड आ गए, ऑन अप्लाई ऑन रिमूव, और ये थ्रो कर रहे हैं सिस्टम डॉट नॉट इम्प्लीमेंटेड। हम यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं और इधर मैं बस लिख देता हूँ डीबग डॉट लॉग टेस्ट पावर अप अप्लाइड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे गेम मैनेजर के अंदर, क्योंकि अब हमें रेफरेंस चाहिए हमारे पावर अप मैनेजर की। तो हम क्या करेंगे, गेम मैनेजर में जाएंगे और इधर मैं बनाता हूँ सीरियलाइज्ड फील्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट पावर अप मैनेजर, और इसके बाद इसका एक गेटर बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक पावर अप मैनेजर, और एरो फंक्शन से हम क्या गेट कर रहे हैं, हम जो प्राइवेट फील्ड पावर अप मैनेजर उसको हम गेट कर रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह यहाँ पे हम इसकी रेफरेंस फेच कर लेते हैं, पावर अप मैनेजर इज इक्वल्स टू नल पावर अप मैनेजर इक्वल्स टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पावर अप मैनेजर। और पावर अप बेस के अंदर जब हम ट्रिगर करें प्लेयर के साथ, हमने क्या करना है, हमने बस सिंपल ये काम करना है कि गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट पावर अप मैनेजर को गेट करें डॉट ऑन पावर अप पिकअप दिस, यानी हमने ये रेफरेंस पास कर दिया। बस इतना सा हमें करने की ज़रूरत है यहाँ पे, बाकी ये जितनी भी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगी पावर अप मैनेजर के अंदर, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, ठीक है। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं पावर अप मैनेजर। इसको मैं 0 करके ओरिजिन पे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर अप मैनेजर। ये देखें सिंपल सी स्क्रिप्ट, इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। गेम मैनेजर में ये रेफरेंस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ टेस्ट PU पावर अप के लिए, ठीक है। इसको मैं 0 करता हूँ और स्केल इसका 0.5 टैप 0.5 कर देता हूँ, और कलर मैं इसका ये कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरे। अब आप मैजिक देखें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर टेस्ट पावर अप में असाइन करता हूँ
सर्कल कोलाइडर ऑटोमेटिकली असाइन हो गया क्योंकि फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बेस से इनहेरिट कर रहे हैं हम, और हमारे पास टेस्ट पावर अप के अंदर फॉल स्पीड आ गई जो कि हमारे पास फॉलोइंग ऑब्जेक्ट से आ रही है, एंड देन पावर अप की सेटिंग अलग है हमारे पास। इसको ट्रिगर कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसकी स्पीड 2 कर देता हूँ, और ड्यूरेशन अभी हमने लॉजिक नहीं लिखी तो बस इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ और मैं यहाँ पे गेम को रन करता हूँ। अब देखें हमारा गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिमूव हो गया, लेकिन उसका जो मेथड था वो हमारे पास कॉल हो गया, यानी कि अब मेथड हमने सेव कर दिया है। सही है। अब हमने बस क्या करना है, अब हमारे पास एक चीज़ रहेगी कि हमने यहाँ पे इसकी टाइमर जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो हम टाइमर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पब्लिक बूल बना लेता हूँ, इज़ पावर अप एक्टिव। ठीक है, और ये एरो फंक्शन होगा, ये क्या हमें रिटर्न कर रहा है कि एक्टिव तब है जब ऑन अप्लाई और ऑन रिमूव के मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लिखते हैं ऑन अप्लाई इज़ नॉट इक्वल्स टू नल एंड ऑन रिमूव इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल बन गया। अब क्योंकि हमने टाइमर चलाना तो टाइमर अपडेट में चलता है, तो हम यहाँ पे अपडेट मेथड बनाते हैं और हम क्या करते हैं कि भाई इफ़ इज़ नॉट इज़ पावर अप एक्टिव, अगर पावर अप एक्टिव ही नहीं है तो हमने अपडेट का मेथड नहीं चलाना, हम यहाँ पे बस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक्टिव है तो हम क्या करते हैं भाई, इफ़ करंट पावर अप ड्यूरेशन इज़ लेस देन 0, यानी करंट पावर अप ड्यूरेशन है वो ख़त्म होगी, पावर अप हमारा यूज्ड हो गया पूरा, तो हम क्या करते हैं करंट पावर अप ड्यूरेशन 0 कर देंगे और ऑन रिमूव जो है, ऑन रिमूव उसको हम इन्वोक कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो रिमूव वाला मेथड है वो इन्वोक हो गया। उसके बाद हमने ऑन अप्लाई इज इक्वल्स टू ऑन रिमूव करना है। ठीक है, ऑन अप्लाई और ऑन रिमूव की वैल्यू सेम होगी और इज इक्वल्स टू नल, यानी कि ऑन अप्लाई की वैल्यू ऑन रिमूव है और ऑन रिमूव की वैल्यू नल है। यानी कि ये हमने मैथ में पढ़ा ना, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है, तो अगर सी की वैल्यू 5 है तो ए और बी दोनों की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, करंट पावर ड्यूरेशन माइनस इक्वल्स टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, ये हमने पावर अप का लॉजिक यहाँ पे लिख दिया। टेस्ट पावर अप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको debug डॉट लॉग को कॉपी किया और टेस्ट पावर अप रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे वापस जाते हैं, टेस्ट पावर अप में जाते हैं और इसकी ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं 2 सेकेंड्स। लेट्स से अब 2 सेकेंड के बाद क्या होता है। ठीक है, हमारा अप्लाई हो गया, सही है, और 2 सेकंड के बाद हमारा मेथड कॉल हो गया टेस्ट पावर अप रिमूव्ड, यानी कि हमने एक बेस बना दी है अपने पावर अप्स की। अब हम इजीली डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम अपने डिफरेंट पावर अप्स की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।